राधे कृष्णा। राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में एक कहानी पेश कर रहा हूं। कहानी जरा ध्यान से सुना। कहानी यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। कहानी का शीर्षक के किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। दोस्तों, कहानी धर्म ग्रंथ चैनल पर देखने को मिलेगी। किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं, तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आई हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं आपसे उन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उस स्त्री के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन संतान रहती है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, किंतु इस प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा और इस कथा को सभी स्त्रियों तथा सभी पुरुषों को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब एक नगर में एक बहुत अधिक धनवान सेठ रहता था। वह इतना अधिक धनवान था कि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी विवाह करने के योग्य हो गई थी। फिर उस सेठ ने सही मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह उसी नगर के समीप एक दूसरे गांव में वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। फिर विवाह के बाद सेठ की पुत्री रुक्मणी अपने पति के घर में रहने लगती है। वह अपने पति के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करने लगती है। रुक्मणी की सास का नाम तारा था। तारा बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। रूपवती अपने घर से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लाई थी। रुक्मणी तारा अपनी बहू रुक्मणी का झूठ मूठ का सम्मान करती थी और हमेशा उससे मीठी मीठी बातें करती रहती थी और रुक्मणी से अपने मायके से कुछ ना कुछ लाने को कहा करती थी। रुक्मणी अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह सोना चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि चीजें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी मना नहीं करते थे और सभी सामान दे देते थे, जिसके कारण रुक्मणी की सास उससे बहुत खुश रहती थी। फिर इस तरह रुक्मणी की सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वह रुक्मणी के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए सारा कुछ रुक्मणी का ही था। फिर इस तरह काफी दिन तक चलता रहा और उसकी सास उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके मायके से सारी सामानें मांगा लिया करती थी। लेकिन भोली भाली रुक्मणी इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सारा कुछ हड़पना चाहती है और रुक्मणी का पति संजय भी अपने मां की ही बात मानता था। इसीलिए उसके घर में रुक्मणी की सास जो कहती थी वही होता था। उसके घर में सारा काम उसकी मां के कहने से ही होता था और रुक्मणी का पति संजय दोनों ही तारा का कहना मानते थे। इसीलिए उनके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता था और सब खुशीपूर्वक रहते थे।
इस तरह कुछ साल बीतने के बाद रुक्मणी गर्भवती हो गई। जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही रुक्मणी के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। जब रुक्मणी के पिता ने इस बात को सुना तो वह भी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और फिर अगले ही दिन वह मिठाई तथा सोने कंगन और सोने की माला लेकर रुक्मणी के ससुराल पहुंच गए। रुक्मणी अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। फिर कुछ समय रुक्मिणी के ससुराल में रुककर उसके पिता अपने घर लौट आए। फिर काफी दिनों तक रुक्मणी का गर्भ बढ़ता गया और रुक्मणी की सास उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी तथा उसे समय समय पर फल फूल खिलाती रहती थी और घर का सारा काम खुद करती थी। रुक्मणी को कोई भी काम नहीं करने देती थी, इसीलिए रुक्मानी पूरा दिन घर पर आराम करती थी। फिर इस तरह कुछ दिन और बीत गए और एक दिन अचानक ही रुक्मणी का गर्भ गिर गया, जिससे रुक्मणी की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रुक्मणी को ताना मारते हुए कहने लगी, अरे पापन स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया? पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने तुझ जैसी पापन स्त्री से विवाह कर लिया था। मेरे बेटे का तो जीवन ही नष्ट हो गया। अपनी सास की यह बात सुनकर रुक्मानी बहुत दुखी होकर कहने लगी, सासू मां, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब उसकी सास कहने लगी, अरे दुष्ट स्त्री, तूने जरूर अपने जीवन में घोर पाप किया है, इसी कारण तेरा गर्भ गिर गया है। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। फिर उसी के बाद से रुक्मणी की सास उसे हमेशा ताने मारने लगी और घर का सारा काम भी उसी से कराती थी और खुद कोई भी काम नहीं करती थी। रुक्मणी की सास उससे इतना काम कराती थी कि रुक्मणी को अब सही से खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था, और जब सब लोग भोजन कर लेते थे उसके बाद ही वह भोजन करती थी। वो अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर इस तरह कुछ महीने और बीत जाने के बाद रुक्मणी दोबारा से गर्भवती हो गई, जिससे उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन उसकी सास अभी तक उससे गुस्सा थी, और जब रुक्मणी ने अपनी सास को यह बात बताई तो वो रुक्मणी से कहने लगी, एक बच्चे को तो खा गई हो, पता नहीं अब इस बच्चे को जीवित रखोगी या इसे भी उसी की तरह खा जाओगी। मुझे तुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई पाप किया है, इसीलिए तेरा पहले वाला गर्भ गिर गया था। अपनी सास की यह बात सुनकर रुक्मणी कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे रुक्मणी का गर्भ बढ़ता गया और गर्भवती होते हुए भी वह घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती थी। फिर इस तरह करते करते अब रुक्मणी के गर्भ को 9 महीने पूरे हो गए। अब बच्चे के जन्म होने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया था। फिर रुक्मणी ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु वह बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था और ना ही रो रहा था। फिर रुक्मणी ने देखा तो उसका बच्चा मरा हुआ था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। फिर जब रुक्मणी की सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई और रुक्मणी से कहने लगी, तू एक पापन स्त्री है, तभी तेरा यह दूसरा बच्चा भी मर गया है। मुझे तो पहले से ही शक था कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई घोर पाप किया है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा होता है और इसीलिए तेरा यह पुत्र भी मर गया है। अगर तू मेरे घर में ज्यादा दिनों तक रहेगी तो तू मेरे भी घर का नाश कर देगी, इसीलिए अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो रुक्मणी कहने लगी, सासू मां, अब मैं कहां जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूं। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं, इसीलिए आप मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूंगी और इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। आप जो भी काम कहेंगी मैं वह सब कुछ करूंगी, बस आप मुझे घर से मत निकालिए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूं। तो उसकी सास बोली, अरे पागल स्त्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं पर जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर रुक्मणी की सास रुक्मणी को धक्के मारकर घर से बाहर कर देती है।
फिर रुक्मणी घर के बाहर बैठी रहती है, लेकिन उसकी सास ने घर का दरवाजा नहीं खोला। फिर वह घर के बाहर बैठकर अपने मन में सोचने लगी, अब मुझे यहां से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर इतना सोचकर वह अपने मायके चल देती है। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है, तो वह जंगल में रास्ते से अपने मायके जा ही रही थी। तभी बारिश होने लगती है, तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे, तो उन्होंने रुक्मणी को पेड़ के नीचे बैठा देखकर उसे पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहां इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो रुक्मणी ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, मैं एक बहुत धनवान सेठ की पुत्री हूं और मेरा विवाह एक वैश्य से हुआ है और मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं एक बार गर्भवती हुई थी तो मेरा गर्भ गिर गया था, और जब मैं दोबारा गर्भवती हुई तो मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया था। इसीलिए मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। इसीलिए मैं अब इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूं। हे मुनिवर, कृपया करके आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो ध्रुव महाराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूं, जिसे यदि तुमने पूरी निष्ठा से किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूं, इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, और मेरी सास मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगे और घर में सभी लोग मेरा बहुत अधिक सम्मान भी करेंगे। रुक्मणी इतना सोच ही रही थी, तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और रुक्मणी से कहता है, तुम यहां इस जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो घर चलो। फिर रुक्मणी ने अपने पति को उस साधु महाराज वाली सारी बात बताई और कहा, नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। रुक्मानी की यह बात सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगता है। फिर मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में रुक्मणी ने अपने पति के साथ मिलन किया, जिससे वह गर्भवती हो गई, और गर्भवती होते हुए भी वह जंगल में रहती थी। उसका पति जंगल से लकड़ी लाता था, जिससे दोनों भोजन बनाकर खाते थे। फिर इस तरह करते करते 9 महीने बीत गए और रुक्मणी के बच्चा पैदा होने का समय नजदीक आ गया था। फिर एक दिन रुक्मणी को अत्यंत उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र की प्राप्ति से रुक्मणी और रुक्मणी का पति दोनों बहुत खुश हुए। फिर रुक्मणी का पति उससे कहने लग, चलो अब हम दोनों घर चलते हैं, क्योंकि मां ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का ताना देकर ही घर से निकाला था, किंतु अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अब तो वह भी खुश हो जाएंगी। तो रुक्मणी ने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर जाते हैं। तो उसकी सास ने देखा कि रुक्मणी को तो पुत्र हुआ है। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई और रुक्मणी से कहने लगी, तुझे पुत्र कैसे हुआ? जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मैं जंगल में चली गई थी और वहां मुझे एक ज्ञानी साधु महाराज मिले थे। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था और उसी उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो उसकी सास उससे कहने लगी, इसका मतलब वह साधु महाराज बहुत अधिक ज्ञानी है। तब तो उन्हें यह भी पता होगा कि हम लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। इसीलिए अब मैं जंगल जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊंगी। तो रुक्मणी ने कहा, नहीं मां जी, आप वहां मत जाइए। क्या पता वह साधु महाराज अब वहां पर मिले या ना मिले। तो उसकी सास ने कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊंगी। इतना कहकर उसकी सास उसी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है, तो वह शेर को देखकर डर जाती है। तभी शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो रुक्मणी की सास ने उससे कहा, हे सिंहराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? तो शेर बोला, हे पागल स्त्री, तू बहुत दुष्ट स्वभाव की है, इसीलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। इतना कहकर शेर उसे खा जाता है। फिर उसकी मौत हो जाती है और यम के 2 दूत आते हैं और उसे यमलोक ले जाकर यमराज जी के सामने खड़ा कर देते हैं। तभी चित्रगुप्त ने उस स्त्री के जीवन का लेखा जोखा देखा और उसके जीवन का लेखा जोखा देखकर कहने लगे, हे धर्मराज, इस स्त्री ने तो अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। ये स्त्री अपनी बहू रानी पर बहुत अत्याचार करती थी। उसके गर्भवती होते हुए भी घर का सारा काम उसी से कराती थी। और तो और, जब इसकी बहू के पुत्र की मृत्यु हो गई थी
तो इसने उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर यमराज को उस स्त्री पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने दूतों से कहा, इसे नरकलोक में डाल दो मित्रों। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उसकी सांस को उसके किए की सजा मिल गई और रुक्मणी ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। इसी तरह कोई भी स्त्री यदि उस साधु द्वारा बताई गई बातों के अनुसार कार्य करेगी तो उसे भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और वह अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप करती है जिसके कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और पुत्र प्राप्ति के लिए उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए? तो भगवान विष्णु ने कहा, यह वह स्त्रियां हैं जो अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं और घर में सारा काम अपनी ही मनमानी से करती है तथा अपने पति का आदर सम्मान नहीं करती हैं। तो ऐसी स्त्रियों के भाग्य में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और ऐसी स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए तथा उनका कहना मानना चाहिए और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति होगी। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी? हमें धर्म ग्रंथ चैनल पर कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो बोलो राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मिले, आपके पूरे परिवार को।